खुद सरकारी जमीन सड़क पर अवैध कब्जा करके कनकरखेड़ा स्थित सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल बच्चों को दे रहा नैतिकता का ज्ञान। एशियन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एशियन एक्सप्रेस लाइव। मेरठ जनपद में कनकरखेड़ा स्थित सरधना रोड पर सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल है। इस स्कूल का संचालन सेंट मैरी एजुकेशनल सोसाइटी के आधार किया जा रहा है। सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल आईसीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, लेकिन सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल ने अपने भवन के सामने की सरकारी सड़क और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है, जिसके चलते सड़क पर दिन में कम से कम 2 बार भयंकर जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। दोपहर में स्कूल की छुट्टी के समय तो वहां से पैदल निकलना भी असंभव हो जाता है। नजदीकी पुलिस थाना फिर भी अवैध कब्जा। दरअसल कनकरखेड़ा पुलिस थाना से चंद कदम की दूरी पर मेन रोड पर स्थित सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल ने सरकारी सड़क पर अवैध रूप से कब्जा करके वहां से गुजरने वालों के लिए मुसीबत खड़ी कर रखी है। गौरतलब है कि यह सड़क बाईपास के रूप में प्रयोग होता है, यानी हाईवे तक जाने के लिए लोगों को इसी सड़क से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल आधारा सरकारी सड़क पर अवैध कब्जे के चलते यहां पर भयंकर ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। खुद गलत काम करने वाला स्कूल बच्चों को देता है नैतिकता का ज्ञान। जहां एक और सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल सरकारी सड़क और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किए हुए है, वहीं दूसरी और अपने स्कूल की वेबसाइट पर संस्था का उद्देश्य नामक शीर्षक पर बच्चों को अच्छी नैतिक, बौद्धिक और शारीरिक शिक्षा प्रदान करके भारत के अच्छे नागरिकों का निर्माण करने की बात करता है। अर्थात खुद चोरी करने वाला दूसरों को नैतिकता का ज्ञान बांट रहा है। स्कूल की वेबसाइट पर अंग्रेजी में लिखे संदेश का हिंदी अनुवाद इस प्रकार से है। संस्थान का उद्देश्य अपने छात्रों को उनकी प्रतिभा और क्षमताओं को विकसित करने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करने के उद्देश्य से एक अच्छी नैतिक, बौद्धिक और शारीरिक शिक्षा प्रदान करके भारत के अच्छे नागरिकों का निर्माण करना है। लक्ष्य नर्सिंग होम भी कुछ कम नहीं। इतना ही नहीं, सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल के बाहर एक बड़ी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर वहां पर तारबंदी कर दी गई है। जिस सरकारी जमीन पर यह तारबंदी की गई उसके ठीक सामने लक्ष्य नर्सिंग होम स्थित है, जिसका अपना कोई पार्किंग स्थल नहीं है। यानी यहां आने वाले मरीजों, तीमारदारों व डॉक्टरों के वाहनों की पार्किंग उक्त सड़क पर ही होती है, जिससे सड़क पर ट्रैफिक जाम हो जाता है। दोपहर में स्कूल की छुट्टी के समय भयंकर जाम। सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने या लेने के लिए आते हैं। उनकी स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार आदि खड़ी करने के लिए स्कूल की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में ये सभी वाहन सड़क को पूरी तरह से घेर लेते हैं। दोपहर में स्कूल की छुट्टी के वक्त से काफी पहले अभिभावक स्कूल के सामने सड़क पर ही गाड़ियां लाकर खड़ी कर देते हैं। इस प्रकार सड़क साइड अवैध पार्किंग बन जाती है। सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल के भवन के बाहर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर वहां पर कटीले तार खींच दिए गए हैं, यानी दबगई के साथ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा। स्कूल के छात्रों के अभिभावकों भी नाराज। सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक भी स्कूल के अवैध कारनामों से काफी नाराज और गुस्से में हैं। अभिभावकों का कहना है कि बच्चों को स्कूल इसलिए भेजा जाता है जिससे वे बुराई से दूर रहें, अच्छी बातें सीखें और देश के जिम्मेदार नागरिक बने। लेकिन जब स्कूल संचालक खुद ही सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करेंगे तो स्कूल बच्चों को नैतिक, अनैतिक, अच्छा, बुरा और सच झूठ क्या शिक्षा देगा। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल के गलत और असंवैधानिक कारनामे को जब स्कूल के बच्चे देखेंगे तो इस बात की क्या गारंटी कि वो खुद भी इस प्रकार के काम करने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके जो पाप किया है उनसे अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा की उम्मीद करना बेमानी है। बड़ा सवाल यह है कि सरकारी जमीन और सरकारी सड़क पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल के संचालकों के खिलाफ शासन प्रशासन कब कार्यवाही करेगा। नमस्कार, आप देख रहे थे एशियन एक्सप्रेस लाइव।